देखिए, किसान नेता अक्षय नरवाल उसके साथियों की रिहाई को लेके तमाम किसान संगठनों ने जो प्रजातंत्र में, जो लोकतंत्र में एक अधिकार होता है, हमने सारे प्रयास किए हैं और उस दिन से प्रयास में लगे हुए हैं। जो हमारी 1 तारीख को पंचायती कथूरा में, उसमें हज़ारों लोगों के जुड़ने के बाद भी प्रशासन का, सरकार का एक भी नुमाइंदे का ना आना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकार जो इस मामले को लंबा खींचना चाहती है और सरकार को ये लगता है कि किसानों को, आप किसान नेताओं को जेलों में बंद करके इस आंदोलन को कमज़ोर कर सकते हो। तो अभी हमने 1 तारीख की पंचायत में फैसला लिया है कि सरकार की मंशा यही है। तो 7 तारीख को एसपी कार्यालय के सामने 11 बजे हज़ारों लोग पूरे हरियाणा से गिरफ्तारी देने आ रहे हैं। आप भी अपना जो एक प्रयास है, आपको लगता है कि मतलब आप बहुत सारे किसानों को जेल में डाल के इसको कुचल दोगे, आंदोलन को दबा दोगे, तो आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। आपके माध्यम से प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आपके कैथल से, जींद से, आपका सोनीपत से और पूरे हरियाणा से हज़ारों लोग उस दिन 7 तारीख को 11 बजे, अगर आपको लगता है कि आपको आंदोलन को कुचलना है और इस तरह की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई से आप इसको करोगे, तो आप अपने लिए तैयारी करिए। जी प्रियंका मैम, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो 13 तारीख से किसान नेता अक्षय नरवाल और जो उसके 2 साथी हैं वो बिल्कुल निर्दोष है। इन्वेस्टिगेशन में भी प्रशासन द्वारा ही हमें बताया गया, इन्वेस्टिगेशन में भी वो बिल्कुल निर्दोष है। कहीं वीडियोग्राफी नहीं है, कहीं फुटेज नहीं है, और फिर भी उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा रखी है कि ये खालिस्तानियों का झंडा उठा करके इस तरह के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल झूठे एलिगेशन प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं और निर्दोष किसानों को यदि इस तरह से 307 जैसे मुकदमे लगा करके और आप जेल के अंदर डालोगे, तो फिर भाई हजारों किसान ऐसे जो अपने हक की आवाज उठा रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे, तो फिर हजारों किसान 7 तारीख को गिरफ्तारियां देने आ रहे हैं। सरकार अपना इस शौक को पूरा करे गिरफ्तारी। यदि सरकार यही चाहती है कि जितने भी निर्दोष लोग हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे, जो किसानों के लिए काम कर रहे, उनको जेलों के अंदर बंद करके उनकी आवाज को दबाया जाए, तो फिर हजारों किसान आएंगे गिरफ्तारियां देने। सरकार अपनी जेल के दरवाजे खोल करके रखे। तो कहाँ से किसान यहाँ पहुँच रहे हैं? 7 देखिए, 1 तारीख को जो महापंचायत हुई थी उसमें सभी संगठनों के, हरियाणा भर से ही नहीं बल्कि एमपी से भी किसान संगठन वहां पहुंचे थे। तो उसमें सभी की सहमति से फैसला लिया गया था कि भाई 7 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन की कॉल वहां से दे दी, एसपी ऑफिस का घेराव किया जाएगा और सामूहिक गिरफ्तारियां दी जाएंगी। तो तमाम हरियाणा भर से भी संगठन पहुंचेंगे, अलग अलग जो हमारे सामाजिक संगठन है वो भी इसके हिस्सेदारी रहेंगे, और किसान संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी तमाम सीनियर लीडर है, वो सभी यहाँ पहुंचेंगे। 11 को भी करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव। जी देखिए, भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई थी 1 मार्च को, तो उसमें भी भारतीय किसान यूनियन द्वारा ये फैसला लिया गया कि यदि हमारे किसान नेताओं को, हमारे युवाओं को नहीं छोड़ा गया, तो फिर 11 तारीख को करनाल के अंदर भी गिरफ्तारियां देने में किसान सक्षम रहेंगे। आपका नाम बता? प्रियंका खरकराम जी, भारतीय किसान संघर्ष समिति प्रदेश प्रवक्ता। इसमें देखिए कि बात जो आ रही है प्रशासन के माध्यम से, कहीं न कहीं ये बात आ रही है कि जी आप जमानत करवा लीजिए। तो हमारी इस मामले को लेकर अक्षय से ही बात हुई थी नरवाल से। उसने कहा जी अगर मैं मान ली जमानत लेता हूँ, तो कल को जब मैं समाज में जाऊँगा तो मेरे पे जो एलिगेशन है वो खालिस्तानी के झंडे उठाने का है, तो मैं ये चीज़ समाज में फेस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए सरकार ने जो बिना कसूर मुझे गिरफ्तार किया है, तो बिना शर्त मेरी रिहाई करे, मैं इस पर कायम हूँ। मुझे जेल में चाहे इसके लिए कितना ही समय लग जाए। आपका नाम? मैं सुशील नरवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान संघर्ष समिति।